That's the Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia sir coming in and talking to the media. साहब, दूसरी फ्लाइट भारत पहुंची है और आपने बच्चों से मुलाकात की, बच्चों ने क्या कुछ आपसे कहा, क्या बातें आपने बच्चों से साझा की? आज बड़ी राहत और संतोष की बात है। बड़ी कठिन परिस्थिति से गुजर के आज हमारे बच्चे वापस सुरक्षित आए। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि हमारे जितने भी बच्चे यूक्रेन में अटके हुए थे उनको सुरक्षित वापस अपने माता पिता के पास और उनके घर तक पहुंचाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, आज उस संकल्प की शुरुआत ऑपरेशन गंगा के आधार पर शुरुआत हुई है। आज रात को एक फ्लाइट बुकारेस्ट से मुंबई उतरी थी और दूसरी फ्लाइट आज 3:30 बजे सुबह दिल्ली उतरी है। कल 2 फ्लाइट आ रहे हैं, एक बुडापेस्ट हंगरी से आ रही है और एक बुकारेस्ट रोमानिया से आ रही है और ये सफ़र निरंतर जारी रहेगा। भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार तक जब तक हमारा आखिरी नागरिक, आखिरी नौजवान यूक्रेन से वापस सुरक्षित आ पहुंचे। भारत सरकार, यूक्रेनियन सरकार, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेनियन राष्ट्रपति से चर्चा की है। भारत सरकार रूस की सरकार से भी चर्चा कर रही है और रोज निरंतर प्रयास चल रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को हम लोग सुरक्षित वापस लाएं। ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प पर हम लोग पूर्ण रूप से, साकार रूप से उतरेंगे। ये विश्वास हम हर एक नौजवान के माता पिता को देना चाहते हैं और हर व्यक्ति को देना चाहते हैं। सर, लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं सर, बॉर्डर काफी दूर है, कितने अभी बाकी हैं आप लोगों के? जो अनुमान है हमारे कुल मिला के 14-15 हज़ार नागरिक अभी भी यूक्रेन में थे। कल की 2 फ्लाइट्स और आज की 2 फ्लाइट्स जो हंगरी और रोमानिया से आने वाली हैं, कुल मिलाकर करीब 1000 लोग, 250 लोग प्रति फ्लाइट करीब इन चारों फ्लाइट्स में आएंगे। तो करीब 12-13 हज़ार अभी भी हमारे नागरिक वहाँ हैं और हमारी पूर्ण कोशिश है। आपको भी मालूम है कि अभी वहाँ एक बहुत गंभीर स्थिति है और इस गंभीर स्थिति में एक हमारे नागरिक, एक बच्चे से दूरसंचार के आधार पर चर्चा हो रही है और जैसे भी हो जल्द से जल्द हम उन्हें निकालकर सुरक्षित भारत लाएंगे। यूक्रेन के इनर सिटी में जो है उन्हें किस तरह से लाया जाएगा? देखिए, इसलिए जो मैंने आपको कहा कि ये पल पल पर स्थिति बदलती हुई जा रही है, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते कि ये विश्वास रखें कि सरकार कटिबद्ध है एक नागरिक को वापस लाने के लिए। जैसी स्थिति बदलती जा रही है उसके आधार पर हमारी नीति भी हम लोग बना रहे हैं ताकि एक नागरिक को हम लेके आएं। ये विश्वास भारत सरकार एक नागरिक और उनके परिवार को देना चाहता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी फ्लाइट वो सब हम लाएंगे, जितनी फ्लाइट की जरूरत है। हाँ, कोई भी चार्ज नहीं रखी जा रही, हर व्यक्ति को हम लाएंगे। That is Jyotiraditya Scindia, Civil Aviation Minister, telling us that a lot of flights are being operated at the moment, and definitely the government of India is looking into rescuing most students, most Indian nationals from Ukraine. Few flights have come from Bucharest, Romania, and another flight is scheduled to come from Budapest in Hungary, and slowly we'll be looking at more students from these countries who are traveling from Ukraine border to other nations. They will be coming here soon. Operation Ganga is the name of the whole rescue operation here.
And the Civil Aviation Minister has said that they will continue to do the work that the Indian government is doing to rescue these people. With Ziauddin, New Delhi, Milan Sharma for India Today.